आज के इस लेसन में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। देखें, अगर हम एक अमाउंट है 1000 रुपीज जो कि हम डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक में, और वो बैंक अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और उसका रेट है 10%, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो 100 रुपीज मिलेगा। और अगर हम कंटिन्यू रखते हैं उसी बैंक में अपना अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट वही 1000 रहेगा। और चूंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है तो हमें इंटरेस्ट दोबारा 100 रुपीज ही मिलेगा। और इसी तरह से अगर थर्ड ईयर के लिए भी हम यही पॉलिसी फॉलो रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रहेगा और हमें इंटरेस्ट 100 रुपीज ही मिलेगा। जब तक हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है हमें इंटरेस्ट 100 रुपीज मिलेगा। अगर आप देखें 3 साल गुजरने के बाद टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट हमें 100 + 100 एंड 100 300 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 है तो पहले साल तो हमें वही 100 रुपीज ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ एक फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट हमें मिलता है पहले साल वो सेकंड ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। तो अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अब 1000 नहीं है, वो 1100 है। तो इस रिस्पेक्ट से जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया, मतलब बढ़ गया, तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो सेकेंड ईयर के एंड में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो 110 हो जाता है। इसी तरीके से जब थर्ड ईयर स्टार्ट होने जा रहा होगा तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट फिर बढ़ जाएगा। अब उसमें प्री जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो ऐड होगा जो कि 110 है। अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1210 हो जाएगा। तो अब हमारा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो कैलकुलेट होगा 121। और अब जब नया साल जो शुरू होगा थर्ड ईयर के बाद, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 1331 होगा। अब हम देख सकते हैं दोनों सिंपल इंटरेस्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एट द एंड ऑफ 3 ईयर हमारी वैल्यूज जो इंटरेस्ट किया है वो बढ़ रही है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हमारी वैल्यूज उस तरह नहीं बढ़ रही। अब हम सीखेंगे कि हम एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरेस्ट एंड accumulated amount if 37,000 is invested for 7 year at 6% per year। यहाँ पर हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 37,000, तो इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे और पी इसका सिंबल होगा। और हमारे जो टोटल years हैं जिसको हम टाइम से कहते हैं 7 years हैं, और जो हमारा रेट है वो 6% है। अच्छा, यहाँ 6% को मैं 100 से डिवाइड करके डेसिमल में, क्योंकि जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे डेसिमल पुट पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, ये हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है कि पहले ही हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, अब हम फार्मूला ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे। हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है PRT। मतलब कि इन तीनों वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा 37,000 × 7 × 0.06, तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा जो कि है 15540। अब जो दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो अमाउंट, टोटल अमाउंट जो हमें 7 साल के बाद मिलेगा। उसका कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 37,000, उस 37,000 में अगर मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूं जो कि हमारा 15540 है, तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो हमारा टोटल अमाउंट होगा 52540। तो इस तरह से ये हमने सिंपल इंटरेस्ट से हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया और अमाउंट भी। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। साथ डिपॉजिट 4 लाख इन हिज सेविंग अकाउंट एट अ बैंक, द अकाउंट अर्न्स 4% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यहाँ एक नया वर्ड आया है कंपाउंडेड का, सेमी एनुअली। हाउ मच इंटरेस्ट एंड अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 8 ईयर्स। देखें, प्रिंसिपल अमाउंट वैसे ही है जो इसने इन्वेस्ट किया है, जिसने सॉरी इसने जो डिपॉजिट किया है वो कितना लिया है, 4 लाख की है।
और हमें रेट दिया गया है पर ईयर का 4%। अच्छा, इसको फिर वही डेसिमल में चेंज करेंगे, 0.04 हो जाएगा 100 से डिवाइड होने के बाद। लेकिन ये रेट रेट पर ईयर है। अच्छा, अब अगर हम गौर से देखें, ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली का जो वर्ड है वो प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ पीरियड्स पर ईयर कितने हैं। इस वक्त हमारे पास जो सेमी एनुअली का मतलब होता है 2, हमारे पास जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 2 हैं। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, इसके लिए एक सिंबल हम यूज करते हैं नॉर्मली, वो है एम है। एम यहाँ 2 है। अच्छा, यहाँ तो इस लिहाज से क्या रेट हमारा वही रहेगा? नहीं, रेट हमारा तब्दील हो जाएगा। रेट हम पर ईयर नहीं, पर पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो रेट पर पीरियड हमारा होगा कैसे? पूरे साल का रेट है 0.04, तो पर पीरियड के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम आई मतलब रेट को डिवाइड करेंगे एम से, और इसको हम आई कहते हैं। मतलब इसका सिंबल कॉमन है कि हम आई सिंबल यूज करते हैं। ये कहलाता है रेट पर पीरियड। तो हमारा रेट था पर ईयर 0.04 डिवाइड बाय 2, तो हमारा रेट पर पीरियड आ गया 0.02। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो सवाल था हमारा कंपाउंडेड सेमी एनुअली का, तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा कंपाउंडेड सेमी एनुअली आए, तो एनुअली भी हो सकता है। अब इसके लिए एक टेबल हमें याद होना चाहिए कि अगर एनुअली है तो एम हमारा 1 है, तो उसमें एक ही पीरियड होगा। और सेमी एनुअली में हमारा जो है, यहाँ जैसे अभी हमने किया, तो सेमी एनुअली में हमारे जो पीरियड्स हैं वो 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम अपने रेट पर ईयर को। और अगर क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब यही होता है फोर्थ पार्ट, तो एम हमारा 4 हो जाएगा। मंथली में एम हमारा 12 हो जाएगा, क्योंकि हमारे साल में 12 महीने होते हैं। वीकली में हमारे पूरे साल में अप्रोक्सीमेटली 52 वीक होते हैं। और डेली में हमारा 365 होते हैं। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ कि हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये हमारा जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वो ये है कि इसको सी आई से भी हम सिंपल कर सकते हैं। पी ब्रैकेट 1 + आई, यहाँ मैंने आर नहीं लिखा, आई आई हमने कैलकुलेट किया आर की मदद से, ब्रैकेट पावर एन। अच्छा, ये एन कहाँ से आ गया? ये एन बेसिकली क्या है? इसको नंबर ऑफ पीरियड्स कहते हैं, टोटल पीरियड्स, क्योंकि यहाँ हमारा टाइम डिवाइड हो रहा है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो एम है इसको मल्टीप्लाई कर दें टी, जो टी हमारा याद रहे ईयर्स है। अच्छा, तो यहाँ हमने ये कैलकुलेट किया है, नहीं किया, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एन कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो एम था वो ऑलरेडी 2 था। इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 ईयर्स से, ठीक है जी, तो 8 ईयर से मल्टीप्लाई करने से हमारे टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए? 16 हो गए। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। हमने सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करना है, 4 लाख इंटू ब्रैकेट और 1 + आई हमारा 0.02 पावर 16 - 1। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं कहना चाहिए था मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट 149,115। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अमाउंट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट में हम इंटरेस्ट ऐड कर दें, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 549,114। अच्छा, अब इसको 549,115 भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और भी है, एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो डायरेक्टली हमारा कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट कर देता है। वो हमारा फॉर्मूला ये है, अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल इंटू 1 + आई पावर एन। तो हम अगर वैल्यूज पुट करें, अच्छा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करके देगा, ये कभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देगा। उसके लिए फिर हमें वही, या तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं या फिर हमें इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, चलें इस फॉर्मूले की बात करते हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारा वही आंसर आएगा जो हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन अब ये डायरेक्ट आंसर आएगा 549,115। तो ये इस तरह हमने कंपाउंड अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू।